physically fit, mentally alert, emotionally cheerful. ये वाला आपने अपने आप से किया, फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ। अब आपको पूरे पीरियड में फिजिकली फिट ही रहना है, मेंटली अलर्ट रहना है और इमोशनली चीयरफुल रहना है, ठीक है? क्योंकि हिंदी टीचर आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ठीक है? समझ में आया? बैठ जाइए। तो अंग्रेजी का जो हमारा पूर्वी का जो पाठ्य पुस्तक है, ये सब लोग खोल के रखेंगे अपना। आज इसके बाद है उसके बाद देखो, ठीक है? हाँ, पूर्वी के पाठ पुस्तक में का जो है हम पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है द वीक दैट वोंट हर्ट, ठीक है? लेसन 1, ठीक है? द वीक दैट वोंट दैट ध्यानपूर्वक श्रवण करना। दैट वोंट हर्ट, ठीक है? इसका सीधा सरल अर्थ है वह बुद्धिमत्ता या समझदारी जो दिलों को जीत लेती है, ठीक है ना? इसका अर्थ है वह बुद्धिमत्ता कह लीजिए या समझदारी कह लीजिए, या फिर सूझबूझ कह लीजिए, ठीक है? सूझबूझ जो दिलों को जीत लेती है। पाठ का मीनिंग समझ में आ गया आपको? है ना? एक स्टोरी टाइप है, एक स्टोरी है। तेनालीरामा का नाम आपने सुना होगा? तेनालीरामा कृष्णा, आपने उसकी स्टोरी भी सुनी होगी, कई कार्टून पढ़े होंगे, ठीक है ना? ये उन्हीं की एक स्टोरी है। इसको ध्यानपूर्वक श्रवण कर लेने से आपको बहुत इजी जाएगा, ठीक है? तो हम इस पाठ को शुरू करते हैं। The Vijayanagara Empire was renowned for its glory, wealth and cultural achievement. विजयनगर एक राज्य था जो मशहूर था, रिनोड, मशहूर, ठीक है? लिखते चलेंगे आप लोग अपने अपने कॉपी में, ठीक है? विजयनगर एम्पायर वॉज रिनोड फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चर। ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चर, क्या हो रहा है बताओ? मीनिंग कौन बताएगा? मीनिंग, ग्लोरी का मीनिंग क्या है? कौन बताएगा? हाँ बताओ, बताओ जल्दी बताओ, फटाक से। नहीं? हाँ, अपनी शान के लिए, मशहूर किसकी चीज? शान के लिए। वेल्थ, वैभव, धन संपत्ति, ठीक है? वैभव या संपन्नता के लिए करेंगे हम। और कल्चर, सांस्कृतिक धरोहर, ठीक है? सांस्कृतिक सांस्कृतिक धरोहर के लिए क्या था? प्रख्यात था, रिनोड था, ठीक है? मशहूर था। Among its many illustrations, rulers
सी कृष्णदेव राय रूल्ड 1509 to 1529 CE। इसके जितने भी अब तक राजा हो चुके थे उसमें सबसे फेमस कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्ण राय। कब से कब तक? 1509 से लेकर के तो 1529 CE। ठीक है ना? अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सीई सीई क्या है? सीई इज इक्वल टू कॉमन एरा। कॉमन एरा, ठीक है। एडी क्या होता है? एनो डोमिनी। दोनों में का फर्क समझ लो। कॉमन एरा साधारण वर्ष होगा। इसके अलावा एक आता है BCE, बिफोर कॉमन एरा। एरा मतलब क्या था? युग, है ना? एरा मतलब क्या होता है? साधारण युग था, ठीक है। इसके समान ही ये भी गणना करता है एडी। समझ में आया? लेकिन एक होता है ईसा के जन्म के पश्चात, ठीक है, और ईसा के जन्म के बाद। समझ में आया? BC मतलब ईसा के जन्म से पूर्व का एरा, बिफोर कॉमन एरा BCE, और ईसा मसीह के जन्म के पश्चात कॉमन एरा, ठीक है। CE और AD दोनों लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो हमने बताया आपको कि जितने भी राजा महाराजा वहां हो चुके थे विजयनगर को, उसमें सबसे फेमस कौन थे? कृष्णदेव राय, जो 1509 से 1529 CE कॉमन एरा तक थे। stood out a wise and powerful monarch, सबसे पावरफुल सम्राट। मोनार्क मतलब सम्राट, मोनार्क मतलब सम्राट, ठीक है, सम्राट थे। His reign is often referred to as a golden era। इनके युग को, इनके एरा को स्वर्ण युग कहा जाता था। गोल्डन एरा मतलब स्वर्ण युग। अब स्वर्ण युग कैसे, तो आगे आएगा इसमें भी, है ना। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था, ठीक है, गोल्डन एरा कहा जाता था। द विजयनगर एम्पायर, द टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर मतलब कला और साहित्य और वास्तु, इस पर तीनों पर ज्यादा यहाँ पर जोर दिया जाता था। कि आर्ट भी सिखाया जाता था और आर्ट के काम बहुत अच्छे होते थे। विजयनगर राज्य में कभी आप गए तो आपको दिखेगा कि ईच एंड एवरी वॉल कैन स्पीक। हर दीवार बोलती सी प्रतीत होती है, इतनी बारीक नक्काशी वहां पर की गई है। तो ये उस बात को सही साबित करते हैं कि कृष्णदेव राय के जमाने में इन चीजों का कितना महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया है अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग। राजा कृष्णदेव राय जो है ये बहुत ज्यादा महत्व देते थे इन सब चीजों को, पढ़ाई को, विद्वत्ता को और कला को और संस्कृति को। समझ में आया? ग्रेट पैट्रन मतलब एक प्रकार से संरक्षक थे, ठीक है, समझ में आया। कृष्णदेव राय was not only an eminent warrior but also a gifted poet। ये केवल एक सम्राट नहीं थे, एक कुशल योद्धा नहीं थे, तो ये एक अच्छे कवि भी थे। ये एक अच्छे कवि भी थे, ठीक है। His work such as Epic, Amukta Malyada and the Sanskrit drama Jamvanti Parinayam are acclaimed even today। acclaim आज भी पढ़ा जाता है, acclaim
ACC आज भी आदर से पढ़ा जाता है। किसको 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 किसको? एक अमुक्त मर्यादा, अमुक्त मर्यादा और जाम्बवती परिणयम। अब इसमें क्या है? अमुक्त मर्यादा में अमुक्त मर्यादा जो है यह एक पेरियाद्वर तामिल के संत थे। तामिल के संत पेरियाद्वर की पुत्री गोदा देवी की कहानी है। गोदा देवी की स्टोरी है इसमें, जिसको अंडाल भी कहते थे। अंडाल सही से चल रहे हैं हम? एकदम बढ़िया, हाँ एकदम बढ़िया। आपका सर्टिफिकेट चाहिए हमको। देवी जिसको अंडाल कहा जाता था, ठीक है। ये बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी और माला बनाने का काम करती थी। क्या करती थी? मंदिर के सामने माला बनाने का काम करती थी। विष्णु भक्त थी, एक प्रकार से उनसे प्रेम करती थी। विष्णु जी से एक प्रकार से प्रेम करती थी, ठीक है। तो वो माला बना करके सबसे पहले क्या करती थी? वो माला बना करके पहले स्वयं पहनती थी। हंसना नहीं क्लास में। माला बना करके वो स्वयं पहनती थी। क्यों पहनती थी? वो पहनकर देखती थी कि अगर ये मैं विष्णु के गले में डालूंगी तो विष्णु कैसे लगेगी। समझ में आया? ये बात जब पेरियाद्वर को पता चली, उनके पिता को, उन्होंने बड़े अचंभित हुए और उन्होंने बोला कि ये क्या कर रही हो पुत्री, ये ठीक नहीं है, तुम झूठी माला एक प्रकार से भगवान में चढ़ा रही हो। उस समय भगवान विष्णु स्वयं उसके और कृष्णदेव राय के स्वप्न में आए, ठीक है, और उनसे कहा कि मुझे अंडाल के द्वारा अर्पित माला ही अच्छी लगती है। समझ में आया ना? वही मुझे प्रसन्न करती है। उस पर कृष्णदेव राय ने क्या किया? एक काव्य रच डाला, अमुक्त माल्यदा, ऐसी माला जो मुक्त नहीं हुई है। समझ में आया? अमुक्त माल्यदा, ठीक है। और दूसरी स्टोरी है जाम्बवती परिणयम, ठीक है। उसमें क्या बताया है कि जामवंत तो आपको मालूम है ना, ऋक्षराज जामवंत, ठीक है। उसकी पुत्री जामवती, ठीक है, उसकी पुत्री जामवती, उसका विवाह तो सत्राजित नाम का एक राजा कहिए, व्यक्ति कहिए, वो था, ठीक है। उसके पास में क्या था? एक स्वमंतक मणि थी, स्वमंतक मणि, ठीक है। बात समझ रहे हैं मेरी? स्टोरी में स्टोरी सुना रहा हूं आपको। स्वमंतक मणि थी जो सोना उगलती थी। क्या करती थी? सोना उगलती थी। एक दिन क्या हुआ, उसका जो भाई है प्रसेन, ये उस मणि को धारण करके शिकार पर चला गया, और शिकार पर चला गया तो खुद ही शिकार हो गया। शेर ने क्या किया? उसको फाड़ दिया, मार दिया उसको, और मणि निगल करके वो चला गया, ठीक है। ये बात पता चली ऋक्षराज जामवंत को, इस शेर ने ऐसा मार दिया है, ठीक है। ऋक्षराज जामवंत जो बहुत शक्तिशाली थे, रामायण में सबसे शक्तिशाली पात्र अगर कोई होगा तो वो ऋक्षराज जामवंत थे, हनुमान जी ने। समझ में आया? उसने उस शेर को मार दिया और उससे वो मणि हासिल कर ली, ठीक है। इस मणि की चोरी का इल्जाम किस पर लगा? श्री कृष्ण पर लगा। अब श्री कृष्ण को बुरा लगा कि चोरी का इल्जाम मेरे पर लग रहा है। श्री कृष्ण उस मणि को खोजने के लिए जंगल में गए और ऋक्षराज जामवंत की गुफा में जाकर के उससे चुनौती की, उसको बोला कि वो मणि जो तुम्हारे पास है वो मुझे लौटा दो, ठीक है। तो वो मणि लौटाने की तैयार नहीं, क्योंकि पहचाना ही नहीं ये कौन है करके, ठीक है। 28 दिनों तक युद्ध चला। कितने दिनों तक? 28 दिनों तक युद्ध चला। 28वें दिन
जो है रीछराज जामवंत ने उसको ध्यान से देखा तो उसमें उसको कृष्ण में अपने प्रभु श्री राम की प्रतिमा दिखाई पड़ी। अरे ये तो कोई और नहीं है, ये तो प्रभु श्री राम है, मेरे आराध्य देवता, ठीक है ना। और मैं अपने प्रभु से लड़ रहा था। एंड ही फील्स गिल्टी दैट डे, उसको बहुत शर्म आई अपने आप पर। और उसने क्या किया, वो मणि तो दे ही दी, अपनी पुत्री जामवंती से कृष्ण भगवान का विवाह करवा दिया। समझ आया? तो ये है दोनों काव्यों की कथा। समझ में आया? अब हम आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। अब आपका क्लियर हो गया दिमाग में? आपको पाठ का नाम समझ में आ गया? बुद्धिमत्ता समझदारी जो दिलों को जीतती है, शब्द की मीनिंग लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग। कृष्णदेवराय कोर्ट वाज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोएट। उनके राज्य में 8 विद्वान कवि और विचारक रहते थे। वो आड़ा खड़ा देख लेना कैसा करते हैं आप लोग। पॉज करो एक मिनट। कोर्ट में मतलब राज्य दरबार में 8 विद्वान पोएट्स थे, कलेक्टिवली नोन एज द अष्टदिग्गजास। अष्टदिग्गज, इसको करो ऊपर। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज मतलब 8 है ना। 8 दिग्गज, दिग्गज कवि विचारक अष्टदिग्गज थे। These poets including Alasani पेडन्ना एंड तेनाली रामकृष्णा। इनमें से अलासानी पेडन्ना और तेनाली रामकृष्णा ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, ठीक है। Enrich the literary tradition with their masterpieces, ये अपने मास्टरपीसेस के लिए जाने जाते थे। तेनाली रामकृष्णा in particular was known for his quick wit and humor। क्विक विट बुद्धि, ह्यूमर मतलब फनी नेचर। क्विक विट, प्रखर बुद्धि, बुद्धि कहिए या प्रखर बुद्धि कहिए। प्रखर बुद्धि और ह्यूमर, फनी नेचर। ह्यूमर मतलब फनी नेचर, ठीक है। इसके लिए कौन थे? तेनाली राम प्रसिद्ध थे। अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस, इसकी वजह से इनको क्या था, वहां पर एक स्पेशल स्थान इनको प्राप्त था। In the king's court, a poet and a witty advisor। अब इसमें क्या हो गया, ये witty advisor, कुशल मार्गदर्शक। ये कुशल मार्गदर्शक बन गए। सलाहकार इसको बोलेंगे आप, राजनीतिक राजनीतिक सलाहकार, मतलब राजकाज में वो राजा को सलाह देते थे, उनको आइडियाज देते थे। कौन? तेनाली रामा। किस वजह से? प्रखर बुद्धि के बलबूते पर अपने, ठीक है। विटी एडवाइजर बन गए। हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू सीमिंगली इनसर्माउंटेबल अनडिफिटेबल, बड़ा खतरनाक है।
इनसॉल्वेबल मतलब जिसका समाधान ही नहीं निकल सकता, जिसका मेरे बात नहीं करो। जिसका समाधान नहीं निकलता, इसी को अगर समस्या होगी, उस समस्या का भी समाधान कौन निकाल देता था? इतनी प्रखर बुद्धि थी। ठीक है, और इसलिए वो राजा के बहुत ज्यादा प्रिय हो गए थे। ठीक है, राजा के ज्यादा प्रिय हो गए थे। इवन द वाइसेस्ट रूलर्स फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी एंड एट वन सच टाइम द किंग हैड quarrel with his queen। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कोई कितना भी प्रसिद्ध राजा हो, उससे कोई गलती ही नहीं हुई। समझ में आया? ऐसी एक गलती किसके द्वारा हो गई थी? किंग कृष्णदेवराय। ऐसा कोई राजा नहीं हुआ, कितना भी विद्वान क्यों न हो, उससे कोई गलती न हुई हो। ऐसी एक गलती राजा कृष्णदेवराय से हुई। वो अपने पत्नी से एक छोटी सी बात पर लड़ बैठे। पत्नी से छोटी सी बात पर वो लड़ बैठे। ठीक है, यहां दिया है इवन द वाइसेस्ट रूलर्स फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी एंड एट वन such time the king had a quarrel with his queen Thirumalambal। थिरुमलम्बल नाम क्या रानी का? थिरुमलम्बल। ये रानी से उनका झगड़ा हो गया। बात नहीं करो पीछे, अभी पनिशमेंट दूंगा। और a seemingly trivial matter, trivial matter, शुल्लक कारण ज्यादा म्हणतो आपण, है ना? है ना? मराठी में लिखू शुल्लक कारणावरून। शुल्लक कारण, महत्वहीन, जिसको हम क्या बोलेंगे? महत्वहीन। हिंदी में क्या बोलेंगे? महत्वहीन। वीडियो में आ रहा है, बाद में भी मार पड़ेगी अगर कोई बात करते रहा तो। ऐसी बात जो महत्वपूर्ण नहीं थी, उस बात को लेकर के उनकी रानी के साथ में तकरार हो गई, लड़ाई हो गई। ठीक है, समझ में आया आपके बात? He did not utter a single word to her, and in his frustration stopped visiting her altogether। और उस दिन के बाद से राजा ने क्या किया? रानी से एक शब्द भी बात नहीं की, बात करना बंद कर दिया। ठीक है, और राज दरबार में जाना भी छोड़ दिया। राज दरबार में जाना भी छोड़ दिया। ठीक है, and the once cheerful corridor seemed quiet and forlorn। एक समय जो राज दरबार चहचहाता था, हंसी मजाक होती थी, विद्वता की बातें होती थी, वो क्या हो गया? लोनली हो गया। फॉरलॉर्न मतलब लोनलीनेस छा गया वहां पर, एकाकीपन। किसी को भी कोई वहां पर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि राजा ही नहीं आ रहे दरबार में। अब जब राजा दरबार में नहीं आ रहे तो क्या हो रहा था? सब जगह उदासीनता, लोनलीनेस, अकेलापन छा गया था। ठीक है, थिरुमलाई डिस्ट्रॉट एंड अपसेट, रौनक चली गई थी वहां की। और इसका नतीजा ये हुआ कि रानी ने बहुत बार सोचा कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, है ना? कोशिश भी करी उसने राजा से बात करने की। राजा गुस्से में थे और बात कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, शुल्लक कारण था। ठीक है ना? अब वो कारण क्या था आगे बताएंगे।
ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व, उसने अपना भरसक प्रयास किया कि वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे, है ना, सॉल्व करने की कोशिश करे, सुलझाने की कोशिश करे। और वो व्याकुल रहती थी, रानी भी व्याकुल रहती थी। अपसेट रहना मतलब व्याकुल रहना, ठीक है। डिस्ट्रॉट एंड अपसेट, व्याकुल और परेशान। कहाँ बोला था, यहाँ, ठीक है। दो शब्द लिख देते हैं, डिस्ट्रॉट, व्याकुल एवं परेशान। बात कर रहा है नीचे, वर्ड की मीनिंग चेक करूंगा कॉपी में लिखे कि नहीं। रानी भी व्याकुल एवं परेशान रहती थी और उसने कई बार इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश भी की। देख रहे हो आप शब्द, बट फेल्ड, वो नाकाम हो जाती थी हमेशा। With no other alternative, she decided to seek the help of तेनाली रामा। तेनाली रामा वो फेमस थे, मैंने आपको बताया। उसको लगा क्यों ना मैं तेनाली रामा की हेल्प ले लूं, मैं तेनाली रामा की हेल्प लेती हूँ। उसने तेनाली रामा को बुलाया। The poor, brilliant and witty poet Rama listened patiently as the queen recounted the incident in detail. अब रानी ने क्या किया, तेनालीरामा को पूरी घटना सुनाई कि क्या हुआ था जिससे राजा गुस्सा हो गए, ठीक है। उन्होंने उससे बातचीत करना बंद कर दिया और उनके बाद से वो दरबार में भी जाना उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। दरबार में जाना भी छोड़ दिया। घटना क्या थी, द किंग रोट अ पोएम, राजा ने एक कविता लिखी थी, ठीक है। She began her voice trembling, it was filled with vague, unclear। राजा उसको बताने लगा और वो उसके लिए समझ में नहीं आ रही थी रानी के। उसमें क्या था, चांद, तारे, आसमान, नक्षत्र, ग्रह, ये सारी बातें राजा ने अपने पोएम में लिखी थी और राजा वो रानी को सुना रहा था। अब रानी के लिए वो कैसा था कि वो पहले दिन भर से थकी हुई थी, उसको नींद आ रही थी और राजा सुनाया जा रहा है, उसको नींद आ रही है, वो राजा सुनाया जा रहा है। वो बीच बीच में एक दो बार क्या किए, एक बार हो गया, द किंग इग्नोर्ड, सेकंड टाइम। अब राजा को गुस्सा आ गया। राजा को ऐसा लगा, कृष्णदेव राय को, कि ये मुझे इग्नोर भी कर रही है और मेरा अपमान कर रही है, ठीक है। वहां पर दोनों का कड़ाके का झगड़ा हो गया इस बात को लेकर के। लेकिन रानी की परिस्थिति किसी ने समझा क्या, रानी थकी हुई थी, किसी ने समझा क्या, नहीं। इसलिए उसको नींद आ रही थी और नींद में अगर तुम किसी को कोई चीज सुनाओगे वो सुनेगा। आपको सुनाऊंगा, आप सुनोगे, आपको बहुत नींद आ रही है और मैं आपको जो है मेरी विद्वत्ता किताब के माध्यम से आप पे और डाले जा रहा हूँ, आप सुनोगे क्या, आप भी जमाई लोगे, गया केवल जो पक करते हैं, है ना। मुझे अरे बच्चे नहीं सुन रहे, राजा को भी लगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो राजा को गुस्सा आ गया, वहां झगड़ा हो गया। द किंग रोट अ पोएम हो गया, उसमें क्या था, अनक्लियर एक्सप्रेशन ऑफ सन, मून, स्टार, ब्यूटीफुल स्काई, बट इट मेड नो सेंस। इसका स्पष्ट प्रभाव था, कोई सेंस नहीं दिख रहा था रानी को उसमें, ठीक है। when he tried reciting it to his minister, they all avoided him, making excuses. It was late evening when he come to me seeking an audience. He began reciting it to me, but I was no exhausted after a trying day that I yawned. Y-A-W-N-E-D. Y-A-W-N-E-D, yawn, जमाई लेना, जमाई लेना। पुढे जाते बघ ना। अब ये रानी को सुनाने के पहले उसने पहले अपने दरबार में ये कविता सुनाई, तो दरबार के लोग अलग अलग एक्सक्यूजेस मानने लगे। महाराज मैं थोड़ा वो काम कर लेता हूँ, महाराज मैं थोड़ा घर जाना है मेरे को, है ना, क्योंकि किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है।
लेकिन जब वो रात को अपने शयन कक्ष में आया, वही कविता वो रानी के सामने बोलने लगा। अब रानी को तो पहले बोला थकी हुई थी, उसको नींद आ रही थी, वो जमाई आने लगी, ठीक है, उसको जमाई आने लगी, राजा को अपमानास्पद लगा वो। Not once but several times the king thought I was disrespecting his poet and stormed off. Since then he was not spoken to me. If I had known this would happen, I would have chosen another day. अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है, राजा गुस्सा हो जाएंगे, तो मैं कोई दूसरा दिन चुनती थी, है ना, कि आज मत सुनाओ मुझे प्लीज, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, ठीक है ना, हम इसको किसी दूसरे दिन सुनेंगे। लेकिन मुझे कोई पता ही नहीं था कि राजा इतना गुस्सा हो जाएंगे, और वो गुस्सा हो गए। अब मैं क्या करूँ? तेनाली, तुम ही सोचो इसके बारे में। Since then he was not spoken to me. If I had known this would happen, I would have chosen another day. Help me, please, Rama. Only you can help the king understand. केवल तुम ही राजा को समझा सकते हो। Rama nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter. मैं अपना भरसक प्रयास करूंगा इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, ठीक है, मैं इस मैटर को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक राइट स्ट्रेटेजी बनानी होगी। स्ट्रेटेजी मतलब प्लानिंग। एक मुझे राइट स्ट्रेटेजी बनानी होगी। वो स्ट्रेटेजी क्या बनाते देखो आगे। रामा नोडेड thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, Your Highness, रानी सरकार, but this needs a well-planned approach, and I may need time to find the right strategy. The queen, who had placed her last hope in Rama, agreed and thanked him profusely. Profusely मतलब बहुत सारा धन देकर। Profusely. उसकी विदाई करती बहुत सारा धन देकर, ठीक है। Thank him profusely, ठीक है। The next morning the royal court was bustling. Bustling मतलब busy. Bustling मतलब busy. Royal court क्या था? Busy था with activity. Ministers, scholars and courtiers filled the courtroom. It intricately in a detailed manner. Intricately मतलब detailed manner में वहाँ पर काम चल रहा था. Carved pillars towering towards the high ceiling raised a sunlight stream through the open windows. मतलब वहाँ का कैसा दृश्य था, वो दृश्य बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया से पिलर्स लगे हुए थे, सन की रेज उसमें से आ रही थी, है ना, और कुछ प्रदेश पे कुछ चीजों पर पड़ करके चमक रही थी, ठीक है। समझ में आया आपको इतना? इसके आगे हम बात के पीरियड में देखेंगे। जैसा है, और उसने क्या किया? पिलर्स towering towards the high ceiling rays of sunlight stream through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs. Despite the lively chatter, attention hung in the air. The king sat on his ornate. Ornate मतलब throne. Ornate मतलब सिंहासन, है ना। ऑर्नेट पे राजा जाकर के बैठ गया। बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो रहे होंगे तो बोल दो, है ना। ऑर्नेट थ्रोन. His expression streamed, his sharp eyes scanning the room. It was evident that the unresolved quarrel still wowed at him. परेशान कर रहा था। एक कोई अनरिजॉल्व मैटर था, अनसुलझा कोई मैटर था जो सभी को परेशान कर रहा था। राजा ने पूरे दरबार में नजर दौड़ाई और उसके माथे पर भी बल आ गए, ठीक है। समझ में आया? कल देखें? ओके।